गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं कुछ बातचीत के साथ। तो दोस्तों आज का व्लॉग है मेरे डेली पूजा रूटीन के बारे में। वो पूजा पाठ जो मैं रोज सुबह और शाम करती हूँ, उसके बारे में मैंने सोचा आज आपको डिटेल में बताऊं। और दूसरी बात कि किस तरह से उत्तराखंड के रीति रिवाज हैं जिनको मैं डेली पूजा पाठ में फॉलो करती हूँ। जन्मदिन हो या एनिवर्सरी, हर ओकेजन पर कुछ न कुछ पूजा पाठ जरूर कराए जाते हैं, जैसे कि सुंदरकांड का पाठ, सत्यनारायण की कथा, शिवार्चन, तो अखंड रामायण का पाठ। तो इस तरह से जो पूजा पाठ का जो रंग है ना, वो हमारी डेली लाइफ में ऐसा घुला मिला है कि हम उससे अछूते नहीं रह पाते। और वैसे भी मैं आपसे कहूँगी, ईश्वर ने ही तो ये सब हमें दिया है, तो क्यों नहीं कुछ टाइम हम निकाल के उसकी आराधना करें और भगवान का धन्यवाद करें। तो मॉर्निंग रूटीन की बात करूं तो मॉर्निंग वॉक के बाद वापस आकर मैं चाय पीती हूं। उसके बाद नहा धोकर जब रेडी हो जाती हूं तो कुछ भजन टीवी पे लगा लेती हूँ, या फिर किचन में काम करते समय गूगल पर कुछ भजन चला लेती हूँ। और इससे होती है दिन की एक बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत। हे गूगल, प्लीज प्ले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे बाय हरिओम शरण ऑन यूट्यूब। Okay, playing Shri Krishna Govind Hare Murari E Shri Krishna Sankirtan by Jagjit Singh E, most popular bhajan on YouTube Music. नहा धो के फ्रेश होके किचन के कुछ काम निपटा कर मैं पूजा के लिए तैयार हो जाती हूँ। अब ये गर्मियों के मौसम में इतने प्यारे गुलाब खिले हुए हैं मेरे फ्रंट यार्ड में, तो यहाँ से कुछ फूल चुन लूंगी और इन्हें भगवान जी को अर्पण करूंगी। जरा मेरे बैकयार्ड में लगे इन फूलों को तो पहचानिए। जी हाँ, ये हैं बुरांश के फूल। हायर ऑल्टीट्यूड पर बुरांश का कलर पिंक हो जाता है और ये बुरांश की ही फैमिली का एक और फूल है। तो चलिए अब मंदिर में चलते हैं। ये रही मेरी पहाड़ी ऐपण की थाली और चौकी जिनका मैं पूजा में प्रयोग करती हूँ। इस आर्ट को ऐपण आर्ट कहते हैं और ये महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बनाया जाने वाला आर्ट है। पहाड़ों के हर घर में आपको ये आर्ट देखने को मिलता है और मैंने भी ये अपने पेरेंट्स से ही सीखा है। मंदिर के विषय में इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर की स्थापना ऐसे हो कि जब आप पूजा करें तो आपका मुख उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। चाहे आपका घर छोटा हो या बड़ा, एक छोटा मंदिर जरूर लेकर आइए जहां पर आप भगवान की पूजा नियमित रूप से करें। अब सबसे पहले होगी मंदिर की साफ सफाई। तो पहले दिन के पड़े हुए फूलों को, अक्षत को मैं चुन लेती हूँ और उसके बाद यहाँ पर रखे हुए इस टिश्यू बॉक्स से मैं टिश्यू लेकर कुछ पानी छिड़क कर पूरे मंदिर को बढ़िया से साफ कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर कपड़े का प्रयोग नहीं करती क्योंकि फिर वो और किचन के कपड़ों में मिक्स हो जाता है, इसलिए अच्छा है कि यहीं पर ही एक टिश्यू बॉक्स रख लीजिए और उसका यहाँ पर यूज करें। तो मेरी सासू माँ पहले दीपक जला के अपना पाठ करके चली गई थी, इसलिए यहाँ पर दीपक जला है, वरना मैं जला लेती हूँ। इसके बाद ये एक और सॉफ्ट टिश्यू लेकर मैं भगवान जी के ऊपर जो भी पिछले दिन का टीका वगैरह लगा रहता है उसे साफ कर देती हूँ। तो रोली और चंदन का जो टीका लगाया जाता है उसे उत्तराखंड की भाषा में पिठिया कहते हैं। तो पिठिया हर दिन रोली को कटोरी में नए ढंग से घोलकर फ्रेश बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पहाड़ी कस्टम है कि जो ये लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां हैं जिन्हें द्याप्त कहते हैं,
पहाड़ी भाषा में, उनको स्नान कराया जाता है। तो इस तरह से मैं गणेश जी को और लक्ष्मी माता को स्नान कराती हूँ और साथ में एक साफ टिश्यू से पोंछकर, जो कि बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू होता है, वापस इन्हें इनके स्थान पर रख देती हूँ। इसके बाद दीपक जला के रोली को घोल कर बनाया गया पिठिया पहले खुद लगाया जाता है अपने माथे पर और उसके बाद भगवान को लगाया जाता है। तो पिठिया लगाने के लिए पहली उंगली का प्रयोग किया जाता है अपने माथे पर लगाने के लिए, और जो थर्ड फिंगर होती है हमारी रिंग फिंगर, उससे लगाया जाता है देवी देवताओं के पिठिया। इसके अलावा यदि अगर आपको किसी और को पिठिया लगाना हो तो अंगूठे से लगाया जाता है। यही पहाड़ी तरीका है और मैं भी इसे ही फॉलो करती हूँ। और इस समय कुछ मंत्रों का उच्चारण करती हूँ। पहाड़ों का तो कस्टम है कि बिना पिठिया लगाए घर से बाहर निकलते ही नहीं हैं। और ये देखिए पहाड़ी पिठिया लगाने का एक और तरीका जो नाक से लगाया जाता है। तो बस मंत्रोच्चारण के साथ ही मैं फूल भी अर्पित करती हूँ भगवान जी को। ये तो गर्मियों के दिन है तो आसानी से फूल मिल जाते हैं, पर सर्दियों में मैं बुके ही लेकर आती हूँ क्योंकि फूल तो बिल्कुल नहीं खिलते, इतनी बर्फ़ पड़ी होती है। तो और ना ही कोई ऐसी सुविधा है कि घर पर कोई फूल पहुंचा जाए, तो उसके लिए मैंने यही ऑप्शन ढूंढा है कि सर्दियों में मैं फ्लावर का बुके ले आती हूँ और वो एक वीक या उससे थोड़ा ज़्यादा भी चल जाता है। तो यहाँ मैंने सर्दियों की ये पिक अटैच कर दी है जिसमें लेफ्ट साइड में रखा हुआ बुके आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं जो भी सीजनल फ्रूट अवेलेबल होता है उसका भोग लगा देती हूँ। यदि आपके पास कुछ भी ना हो तो आप दूध, घी, शक्कर, चीनी, बताशे या इलायची दाना, इनका भी भोग लगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि भोग का बर्तन हमेशा अलग होना चाहिए, जो केवल भगवान के लिए ही आप प्रयोग करें। इसके बाद बस धूप बत्ती से भगवान की आरती करती हूँ। पहाड़ी कस्टम्स में चाहे कीर्तन हो या डेली पूजा, पहले भोग लगाया जाता है और उसके बाद ही धूप आरती दिखाई जाती है। वैसे शुक्रवार के दिन मैं वैभव लक्ष्मी व्रत करती हूँ, उस दिन विशेष भोग बनता है। इस व्रत की विधि आपको देखनी हो तो मैं अटैच कर दूंगी, उस वीडियो को भी आप अवश्य देखिएगा। तो पूजा पूरी होने के बाद मैं इस धूप बत्ती को सारे घर में घुमाती हूँ और उसके बाद नीचे किचन में जो ये मेरा इंडोर प्लांट है इसमें लगा देती हूँ, जिससे पूरा घर ही पॉजिटिव वाइब से और खुशबू से महक जाता है। मंदिर की साइड में ही मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट रखी हुई है जो डेली यूज़ होती है, जिसमें तेल रखा रहता है और इसके अलावा इन कंटेनर्स में मैंने अक्षत, पिठिया, रोली और भी कई चीज़ें रखी हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अक्षत रखे हैं, इसमें रोली है और इसमें ये पंचमेवा रखा हुआ है। जिस दिन प्रसाद ना हो तो उस दिन मैं यही अर्पण कर देती हूँ। साथ ही इसमें ये जो बॉटल रखी है ना, इसमें गंगा जल है जो कलश स्थापना के लिए या पंचामृत बनाने के लिए यूज होता है। अब ऊपर की यूनिट में देखिए, ये कॉटन बॉल्स हैं जो बत्तियां बनाने के काम आती हैं। इसके अलावा और भी छोटी छोटी कई चीज़ें हैं और ये पुस्तकें हैं जो पूजा के टाइम मैं पढ़ती हूँ। सत्यनारायण व्रत की कथा है, सुंदरकांड है, तो ये भी यहीं पर ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं। पास में ही सामान होता है ना तो आसानी से मिल जाता है और आसानी से संभाल के रखा भी जाता है। तो ये जो स्टोरेज यूनिट है मैंने अमेज़न से ही परचेज़ की है। इसकी ये जो बास्केट्स हैं ना, ये भी निकल के ऐसे बाहर आ सकती हैं, तो आप इन्हें अपने पास लाके भी यूज़ कर सकती हैं। तो मुझे ये बहुत ही यूज़फुल यूनिट लगी। इसमें मैंने एक्स्ट्रा धूप बत्ती, कुछ और बॉक्सेस और
जिप लॉक बैग्स भी रखे हैं, कभी कुछ रखना हो स्टोर करके तो उसके लिए। इसमें ही मैं अपनी ये जो भजन की पुस्तक है ये भी रखती हूँ, कभी मन करता है तो भजन कर लेते हैं। ये है हवन सामग्री जिससे घर में धुनी करनी हो तब काम आती है। ये है देखिए मेरी भजन की पुस्तक। पीछे जो आप ये छोटा सा बॉक्स देख रहे हैं ना, इसमें मैं कुछ पैसे निकाल के रखती हूँ जो सभी पहाड़ी लोगों का नियम है अपने गांव के मंदिर के लिए। अब मैंने ये ड्रॉअर खोला तो देखिए इसमें मुझे ये भजन के होली के गीत भी मिले, सिद्धि के दाता विघ्न विनाशन। ये जब उत्तराखंड कल्चरल एसोसिएशन में होली का फंक्शन हुआ था ना, तो मैंने अपने हाथों से लिखकर सब में डिस्ट्रीब्यूट किए थे ताकि सभी लोग साथ में इनको गा पाएँ। ये होली के गीत होते हैं, होली के भजन समझ लीजिए, और इनको सभी लोग साथ में मिलकर गाते हैं। तो ये भी मैं आपको आज दिखा रही हूँ। ये देखिए होली, सिर धरे मुकुट खेले होरी, हरि धरे मुकुट खेले होरी। इसके अलावा मैं मंदिर में ये बैटरी ऑपरेटेड दिया भी रखती हूँ, जो तब काम आता है जब हम समझ लीजिए कहीं ट्रिप पे गए हों और शाम का दिया नहीं जला सकते ना, तो मैं इसको जलाकर ही छोड़ के चली जाती हूँ। देखिए पूजा तो बस अपने मन की भावना की बात है, तो बस मेरे मन में भाव आता है कि भगवान का मंदिर अंधेरे में रहेगा, इसलिए मैं इस तरह का बैटरी ऑपरेटेड लैंप जला के छोड़ जाती हूँ। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती थी कि घर में जब भी कोई मिठाई आती है या कोई भी पकवान बनता है तो पहाड़ी लोग सबसे पहले भगवान को भोग ज़रूर लगाते हैं। साथ में ये मेरी कटोरियाँ हैं जो मैंने स्पेशली भोग के लिए ही रखी हैं। इसके अलावा पहाड़ी कल्चर में दरवाज़ों की दहलीज पर ये ऐपण का डिज़ाइन भी डाला जाता है। साथ ही इस रूम में मैंने ये स्टोरेज यूनिट भी रखी है जो सीटिंग के भी काम आती है, और इसके अंदर मंदिर का सामान भी रख देती हूँ। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग आपको अपना डेली पूजा रूटीन दिखाने का। इससे अगर आपने कुछ भी सीखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आप क्या डिफरेंट करते हैं अपने डेली पूजा पाठ में वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और एक बात, कई ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियोस तो देख रहे हैं पर उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक मेरा चैनल देखते रहिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन अनदर व्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर।